गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लासेस में हम लोग ने पढ़ी थी अबाउट डायमेंशन एनालिसिस का एक यूज़ देखा था हम लोगों ने सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करने के लिए। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट कैसे चेंज किया था, तो हम लोगों के पास एक, ठीक है, 10 जूल की एनर्जी थी, उसको वो एसआई यूनिट में था, उसको हम लोगों ने कन्वर्ट करके सीजीएस यूनिट में किया था। ठीक है, तो ये हम लोगों ने फर्स्ट यूज़ देखी थी सिस्टम डायमेंशनल एनालिसिस की। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे और हम लोग देखेंगे कि डायमेंशनल एनालिसिस को यूज़ करके, ठीक है, हम लोग किसी अननोन फंक्शंस का हम लोग डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके ओके। तो आज की हमारी टॉपिक का जो नाम है वो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द गिवन फिजिकल रिलेशंस। ठीक है, किसी भी फिजिकल रिलेशंस का, आपके पास कोई फिजिकल रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपको चेक करना है। जैसे लिखा हुआ है हाफ एम वी स्क्वायर, आपको बोल दिया गया कि ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, ये आपको रिलेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा गया, बोल दिया गया कि ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, तो ये या फिर जस्ट कॉम्प्लेक्स दिया हुआ हो, ठीक है, एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर में तो साफ साफ पता चलता है दिस विल बी द काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपको दिया हुआ हो कि एम वी स्क्वायर बाई वी इंटू एक्स बाई टी, ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा हो, ठीक है, हाफ, ऐसा एक एक्सप्रेशन दिया हुआ आपसे पूछा जा रहा हो व्हाट विल बी दी, ठीक है, चेक करना है कि ये जो रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, वो रिलेशन, फिजिकल रिलेशन जो है वो सही है या नहीं है, ये करेक्टनेस आपको चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ एक स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पहला स्टेप्स में क्या है, जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो कुछ फर्स्ट स्टेप हमारा है। For first, we will write the dimensional formula of every physical quantity. ठीक है, तो आपके पास एक्सप्रेशन एक साइड का सपोज x है, दूसरे साइड का एक्सप्रेशन सपोज y है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि x का भी डायमेंशन के फॉर्म में जीत या फिर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं सबको उसके डायमेंशन के फॉर्म में रखेंगे, एलएचएस साइड वाले को भी और बाई आरएचएस साइड वाले को भी, दोनों साइड वाले को, ठीक है, उसके डायमेंशनल फार्मूला के रिस्पेक्ट में लिखेंगे। ये पहला काम होगा, ये हम लोग का फर्स्ट स्टेप हुआ। ठीक है, फिर स्टेप टू हमारा, देन वी अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, अब बात आती है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब होता है, जैसे एग्जांपल के लिए, कि आपके पास दिया हुआ 1 मीटर, इसके साथ आपको ऐड करना है 2 मीटर, तो आप तुरंत बोलोगे कि 3 मीटर। ओके, अब इसी केस को बदल देते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मीटर प्लस 1 केल्विन, तो क्या आप ऐड करके लिख सकते हो 2 मीटर केल्विन। ठीक है, 2 मीटर केल्विन लिख सकते हो? नहीं ना लिख सकते हो, क्यों नहीं लिख सकते हो? ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि ये जो के लिखा हुआ है वो बता रहा है कि ये जो इसका जो डायमेंशन है वो टेम्परेचर में है, और ये है वो लेंथ है। आप लेंथ और टेम्परेचर को ऐसे डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, सिर्फ अपने ही फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ऐड होगी या तो सब्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, अच्छा सपोज, ठीक है, सब्सट्रैक्ट होगी कहने का मतलब है कि यहाँ पे 1 मीटर है और यहाँ पे आप x लिख रहे हो, 1 मीटर इजकल टू x लिख रहे हो, तो जो x होगा उसका भी डायमेंशन, ठीक है, इसका डायमेंशन भी श्योरली लेंथ के में ही होगा। ठीक है, या दूसरे रिस्पेक्ट में समझो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स, यहाँ पे लिखा हुआ है x डिवाइडेड बाय y प्लस x, ठीक है, या फिर सिर्फ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड साइड वाले का एक्सप्रेशन, लेफ्ट हैंड वाले का जो भी डायमेंशन होगा, जो भी यूनिट होगा, सेम यूनिट सेम डायमेंशन हमारा राइट हैंड साइड वाले का होगा। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमो मतलब होता है, होमो मतलब घर जैसे वाले। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी मतलब कि जो एक पर्टिकुलर, ठीक है, जो जिनका डायमेंशन सेम हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग का स्टेप थर्ड है। स्टेप थर्ड में क्या करेंगे, हम लोग एलएचएस को आरएचएस के साथ इक्वेट करेंगे और देखेंगे कि अगर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस होल्ड कर रहा है तो रिलेशन हमारा करेक्ट है, अगर ये होल्ड नहीं कर रहा है देन एक्सप्रेशन
द रिलेशन इज नॉट करेक्ट। ओके, एक बार फिर से देख लो, जो हमारा स्टेप्स है, पहला हम लोग का काम क्या है, डायमेंशनल फार्मूला लिखना जो भी फिजिकल क्वांटिटी है सबका। फिर हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे, ठीक है, दोनों को इक्वेट करेंगे, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस देखेंगे, है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा के एल एच एस इक्वल टू आर एच एस देखेंगे, अगर एल एच एस इक्वल टू आर एच एस है तो रिलेशन करेक्ट है, अगर नहीं है तो रिलेशन हमारा गलत है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। check the dimensional consistency of fs half mv square half u square half mu square। ठीक है, इसकी जो डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करनी है। ठीक है, ओके, डायमेंशनल कंसिस्टेंसी को चेक करनी है, यानी कि जो आपके पास एक्सप्रेशन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है, उनका डायमेंशन सेम है कि नहीं है। तो हम लोग का याद करो, फर्स्ट स्टेप क्या कहती है, फर्स्ट स्टेप कहती है कि सबका डायमेंशन लिख दो। ठीक है, सबका डायमेंशन लिख दो। तो यहाँ पे F इज द फोर्स, S इज द डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है हमारा, फोर्स फोर्स जो था हमारा वो था मास इंटू एक्सलरेशन। तो मास का तो हमारा m हो जाएगा, एक्सलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी L माइनस 2। ठीक है, यानी जो हमारा फोर्स है उसका हो जाएगा mL t-2। तो यही लिख दिया। S डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का हमारा डायमेंशन L होगा, तो ये एक L मल्टीप्लाई कर देंगे, तो F इंटू एस का कंप्लीट डायमेंशन हो जाएगा mL2t-2। ठीक है, एफ एस का डायमेंशन निकल गया। हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ का तो कोई डायमेंशन नहीं है, एम वी स्क्वायर का देखते हैं। एम का एम हो जाएगा, वी का हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो एल मीटर, सॉरी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, होल पे ब्रैकेट है स्क्वायर का, तो दोनों में स्क्वायर हो जाएगा, तो एम एल स्क्वायर t-2 आ जाएगा। सिमिलरली हाफ एम यू स्क्वायर, यू इज दी ऑल्सो वेलोसिटी, बस वी और यू में डिफरेंस क्या है, वी इज दी फाइनल वेलोसिटी, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल एंड फाइनल्स तो वो बताने का प्रॉपर्टी का, वो तो उसके टाइम को बताने का काम करता है, लेकिन वेलोसिटी का डायमेंशन कांस्टेंट रहेगा, तो दोनों का यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर करेंगे और देखेंगे कि हाफ एम यू स्क्वायर, एम का डायमेंशन एम, ठीक है, यू का L t-2 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा mL2t-2। ठीक है, आपने सबका डायमेंशन निकाल लिया, सारे डायमेंशन हमारे निकल गए। अब हम लोग का काम क्या है कि स्टेप 2 में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाना। तो कैसे लगाओगे, तो सारे का एक्सप्रेशन लिख दो। तो हमारा एक्सप्रेशन था एफ एस माइनस हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। तो एफ एस लिख दो, ठीक है, हाफ एम, सॉरी एफ एस का डायमेंशन लिख दिए, हाफ एम वी स्क्वायर का डायमेंशन लिख दिए, हाफ एम यू स्क्वायर का डायमेंशन लिख दिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि ये सब्सट्रैक्ट कर दिए और बोल दो कि इधर वैल्यू जीरो है, ये जीरो नहीं है, इसकी डायमेंशन है, इसकी डायमेंशन है। डायमेंशन जीरो नहीं होते, मैग्नीट्यूड को माइनस करते हैं। जैसे आप लिखते हो 10 मीटर माइनस मीटर लिखा हुआ है, ठीक है, 10 मीटर, सपोज 10 मीटर माइनस 1 मीटर लिखा हुआ है, तब आप लिखते हो 9 मीटर। डायमेंशंस माइनस नहीं होते हैं। ठीक है, आप ऐसा लिखा हुआ हो मीटर माइनस मीटर, तो ऐसा नहीं कि जीरो हो जाएगा। इसका मतलब अगर ये जीरो हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू 1 है। ठीक है, 1 - 1 है, तो जब भी सब्सट्रैक्शन होती है किसी फिजिकल क्वांटिटीज का, तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ होती है, ना कि उसके यूनिट्स के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाई और सारे का डायमेंशन एक साथ लिख दिया। अब क्या देखो, इधर का भी डायमेंशन mL2t-2 है और इधर का भी डायमेंशन mL2t-2 है। तो आप क्या देखते हो कि दोनों साइड का डायमेंशन सेम है। ये भी जो डायमेंशन है दोनों दोनों में, ये सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, तो उसके बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगी उसका भी डायमेंशन सेम ही रहेगा, यानी यही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि राइट हैंड साइड का डायमेंशन और लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन सेम है। यही हमारा स्टेप 3 था, कि अगर देखना है, फाइंड करनी है कि इफ द LHS, द डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू RHS। तो सिचुएशन पे आप लोग क्या कह रहे हैं कि जो हम लोगों के पास एक्सप्रेशन था वो रिलेशन कंप्लीटली डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, यानी जो एक्सप्रेशन हम लोगों के पास था, कौन सी एक्सप्रेशन थी हमारी, एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास वो कंप्लीटली डायमेंशनल के रिस्पेक्ट में, यानी डायमेंशनली कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे डायमेंशंस के रिस्पेक्ट में किसी तरह का कोई भी मिस्टेक नहीं किया गया है। ठीक है, और ये अलाउड भी नहीं है, आप डायमेंशनली गलत नहीं कर सकते हो। आप एक जगह पे आप डायमेंशनली, आप एक जगह पे एनर्जी के लिए जूल लिख रहे हो, या फिर यानी mL2t-2 लिख रहे हो, और किसी जगह पे mL t-2 नहीं लिख सकते हो।
किसी भी जगह पे, ठीक है, किसी भी फिजिक्स में, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कहीं पे भी एनर्जी के लिए जो डायमेंशन होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डायमेंशनली कंसिस्टेंसी होल्ड कर रही है, ठीक है। तो एक बार और ध्यान से देख लो कि इसमें पर्टिकुलरली कुछ नहीं करना। डायमेंशनली कंसिस्टेंसी देखने के लिए स्टेप्स वन हमारा है कि डायमेंशनल फार्मूला, सबसे पहला काम, सबका डायमेंशनल फार्मूला लिख दो सारी फिजिकल क्वांटिटी का। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगाओ और देखो कि दोनों के साइड का, एलएचएस और आरएचएस साइड के, एलएचएस साइड और आरएचएस साइड का डायमेंशन सेम है कि नहीं। अगर डायमेंशन सेम है तो जो हमारा रिलेशन है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इसके आगे का हम लोग जो लास्ट एक और यूज है हमारे डायमेंशनल एनालिसिस का, इसका जो यूज है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, बाय।